रखा है क्योंकि हमारे साथ एक नए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जुड़े हैं फुल टाइम, जो जयपुर तल्ला हॉस्पिटल है, वहाँ से पास आउट है। बहुत नामचीन हॉस्पिटल है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो हॉस्पिटल है वहाँ से उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिग्री पास करके फिर एक फेलोशिप के लिए गए थे और फिर आज हमारे साथ जुड़े हैं। बीकानेर के ही है एंड बीकानेर में ही सेवा लेना चाहते थे एंड इसलिए अपेक्स के साथ जुड़े हैं। आपको जो भी प्रश्न है डॉक्टर शेरा उनसे बात कर सकते हैं। आईबीडी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, क्या इसका स्थायी इलाज है? आईबीडी के लिए अगर मैं बोलूँगा तो इसमें दो बीमारियाँ आती हैं आईबीडी के अंदर। एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें अल्सर बनने लग जाते हैं जो ज़्यादातर बड़ी आंत को इन्वॉल्व करके बड़ी आंत में बीमारी करती है। और दूसरा होता है क्रोन्स डिजीज़ करके होता है, जिसमें ज़्यादातर छोटी आंत का होता है लेकिन कई बार बड़ी आंत का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब जो इसका मुख्यतः कारण है वो हम लोग का ये है कि अपन जो वेस्टर्न डाइट की तरफ जा रहे हैं। अब वेस्टर्न डाइट से आप क्या समझते हैं कि वेस्टर्न डाइट में जिसमें फाइबर कम है लेकिन प्रोसेस्ड फूड जो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। अगर हम लोग की जो मेन जो बीमारियां हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि आईबीडी, जैसे उन्होंने बात किया आईबीडी है, आईबीडी जो है ये एक तरीके से बीमारी जो है आंतों की प्राइमरी बीमारी है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर जो बैक्टीरिया जो बदल जाते हैं अपने शरीर के अंदर, तो आईबीडी जो जाके गठिया रोग भी कर देता है। आईबीडी के साथ में गठिया रोग भी पाया जाता है लोगों के अंदर, वो जाके हार्ट पे भी अटैक करता है। हार्ट वाली प्रॉब्लम्स भी आईबीडी वाले लोगों के अंदर बढ़ जाती है। तो ये तो आईबीडी का उदाहरण हो गया। वैसे ही अपन जो बात करते हैं, जैसे अपन जो बोला फैटी लीवर, आजकल हम लोग फैटी लीवर की बजाय अपन जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज़, MAFLD या MASLD हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज़, ये सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं। इसमें हम लोग ओबेसिटी भी जोड़ते हैं, इसमें हम लोग डायबिटीज़ भी जोड़ते हैं, इसमें हार्ट भी जोड़ते हैं, इसमें किडनी डिजीज़ भी जोड़ते हैं। तो ये जो जिसको फैटी लीवर है उसको कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर फैटी लीवर की ऐसा नहीं होगा कि वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, लेकिन फैटी लीवर के कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके अंदर मुख्यतः कारण डेथ का या फिर आगे दिक्कत का हार्ट की वजह से होता है। जैसे कि यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में जैसे कि आजकल 9 to 5 का ऑफिस वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो मोस्टली जो यंग जनरेशन होती है उनमें लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग का, जैसे चेयर पे बैठे रहने का काम ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से यंग जनरेशन में सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है। सर्वाइकल बढ़ रहा है या माइग्रेन, या जैसे आप सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, सर्वाइकल पेन में जैसे कि जो यंग जनरेशन होती है सिटिंग की वजह से, या फिर अपना जो बॉडी का जो सिटिंग के टाइम पे पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। और इसके साथ साथ सर्वाइकल के साथ साथ लोअर बैक पेन की समस्या भी यंग जनरेशन में काफ़ी बढ़ती है। 70+ के व्यक्ति हॉस्पिटल में हमारे पास एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहाँ पे जो ट्रॉमा के केसेस आते हैं उसके अंदर हमारे पास एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के ट्रॉमा के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो भी ट्रॉमा रिलेटेड इसमें से जिसको भी बीमारी है या कई केसेस ऐसे आते हैं यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो बीकानेर में एकमात्र हॉस्पिटल है कि जहाँ पे ये सारे डॉक्टर्स एक ही छत के अंदर अवेलेबल है।